हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाने आया हूं। मैं कहानी सुनाऊं उससे पहले आप सबों को मेरा सलाम। कहानी का नाम है शिल्पी जैन और गौतम का हत्या या सुसाइड भी कह सकते हैं। ये कहानी पटना का है। पटना में एक लड़की थी जिसका नाम शिल्पी जैन शिल्पी जैन था और उनके पिता जो है वो एक कपड़ा के व्यापारी थे। कमला स्टोर नाम का उनका एक दुकान था और बीमेन पटना कॉलेज में शिल्पी जैन पढ़ाई कर रही थी। 1999 में जब शिल्पी जैन की पढ़ाई कंप्लीट हुई तो उन्हें वहां पे जो एक दफा तो पटना मिस का अवार्ड भी दिया गया उनको। और 1999 में जब शिल्पी जैन की पढ़ाई पूरी हो गई तो 1999 में उन्हें जो है मिस क्वीन का भी अवार्ड दिया गया। वो एक अच्छी स्टूडेंट थी पढ़ने में और खूबसूरत भी थी। उनके पिता जो है कपड़े का व्यापारी थे। उनका एक कपड़े का दुकान था। शिल्पी जैन के दोस्त बॉयफ्रेंड का नाम गौतम था और गौतम के पिता का नाम डॉक्टर बीएन सी, जो कि लंदन में उस समय डॉक्टरी कर रहे थे। और पटना में यहाँ अकेला गौतम रहता था। और गौतम जब वहाँ अकेलापन महसूस किया, वहाँ तो वो कुछ ना करने से बेहतर है कि वो उस समय वो अच्छा समझा कि मैं आरजेडी के युवा संघ में जुड़ जाता हूँ। और युवा संघ में वो जुड़ भी गए आरजेडी के साथ। उस समय हमारे बिहार की जो मुख्यमंत्री जो थी श्री राबड़ी देवी थी और हमारे श्री लालू लालू प्रसाद यादव जी उस समय जेल में चारा घोटाला के चक्कर में वो जेल में थे। और ये जो आरजेडी का पूरा नेतृत्व जो है ये साधु यादव के माध्यम से हो रहा था। और जो है उस दौरान ये कहें कि लालू यादव जो जेल में थे और साधु यादव का पूरा देख रेख था। तो गौतम जो है साधु यादव के नजदीकियां और उन दोनों को नजदीकियां बढ़ी। उसके बाद जब ये जो है शिल्पी जैन पढ़ाई समाप्त करके जब घर में बैठी तो उन्होंने जो है अपना समय यूं ही बर्बाद करने से बेहतर जो है कंप्यूटर सीखना बेहतर समझा। और कंप्यूटर सीखने के लिए एक दिन वो कंप्यूटर क्लास करने के लिए घर से वो बाहर जा भी रही थी। तो रास्ते में गौतम के दोस्त जो हैं उन्हें झूठ बोल करके कि आपका दोस्त गौतम जो है वहां वाल्मीकि गेस्ट हाउस में है, आप मेरे साथ चलिए। तो उस झूठ बोल करके शिल्पी जैन को अपने साथ गाड़ी में बिठा करके वहां गेस्ट हाउस वाल्मीकि गेस्ट हाउस में लेके गया। और उसी वक्त जो है गौतम जो ऐसा नहीं था कि गौतम वहां वाल्मीकि गेस्ट हाउस में है, वो कहीं और था। और उसे किसी ने खबर दिया गौतम को कि आपकी दोस्त जो शिल्पी जैन है उसको वाल्मीकि गेस्ट हाउस आपका दोस्त लेके गया है। और जैसे ये गौतम को पता लगा तो गौतम भी गाड़ी लेकर के वाल्मीकि गेस्ट हाउस पीछे से पहुंचा। तो ये जैसे वहां पहुंचा तो क्या देखा कि शिल्पी जैन के साथ वहां पे कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, उसके साथ गैंग रेप कर रहे हैं। और ये घटना वहां पे घटा। और ये घटना वहां पे कोई इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला क्योंकि वहां पे गौतम अकेला गया और वहां पे गौतम को भी बंदी बना के मारपीट दिया गया। दूसरे दिन 2 जुलाई 1999 के सुबह में जब पुलिस वहां पहुंची और पुलिस वहां क्या कहते हैं पटना गांधी मैदान, जहाँ पे गांधी मैदान पे वहां पे बहुत से नेता लोग के क्वार्टर है, वहीं पे साधु यादव का भी क्वार्टर है। तो क्वार्टर के नजदीक में ही एक गैराज है जो काफी दिन से बंद पड़ा हुआ था। तो पुलिस जाकर के उस गैराज का जो शटर है, गेट है, उसको खोलने की कोशिश में लगा हुआ था। तो और वहां पे लोग, वहां पे जो थे आसपास के लोग, सब वहां पे रुक करके देखने लगा आखिर बात क्या है कि पुलिस जो है अचानक यहाँ पे आकर के काफी दिन से बंद जो गैराज है उसको खोल रहा है। तो उसी वक्त उधर से फिर साधु यादव भी पहुंचे।
और जबकि उनको बताया नहीं गया था, वो ही वहां पहुंचे। पुलिस जो है शटर खोला वहां गैराज का, तो गैराज में पाया कि ये लोगों का गाड़ी के अंदर में गाड़ी लगी हुई है गैराज के अंदर में, या गैराज में दोनों का लाश पड़ा हुआ है बिना कपड़े का, एकदम नंगा जो है दोनों का लाश पड़ा हुआ है गैराज में, गाड़ी के अंदर में। तो पुलिस गई, पुलिस छानबीन की, सारा इन्वेस्टिगेशन किया, पता लगा कि ये जो है ये लोग आपस में प्रेम कर रहे थे गैराज के अंदर में, और वहां का वातावरण जो है अनुकूलित नहीं होने के कारण उन लोगों को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण उन लोगों की जान वहां पे चली गई। तो कुछ दिन के बाद जब फिर दूसरा रिपोर्ट आया तो पता लगा कि ये दोनों जो है आत्महत्या किया है, क्योंकि जो शिल्पी जैन के जो पापा थे वो नहीं चाहते थे कि शिल्पी जैन का शादी गौतम के साथ हो, उनको पसंद नहीं था ये। तो कुछ लोग अनुमान लगाए कि ये दोनों जो है आत्महत्या किए हैं। लेकिन जब लास्ट रिपोर्ट आपका हैदराबाद से आया तो उसमें ये बात का क्लियर हुआ कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है। तो खैर अब जब सीबीआई वहां से आई तब तक में जो है ये शिल्पी जैन और गौतम की लाश को जो है अंतिम क्रियाक्रम हो चुका था उनका। तो जो है सीबीआई को भी अब पता करने में थोड़ा सा समय लगा। पता लगाते लगाते जो है वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उनके दोस्त वगैरह सभी का उनको टेस्ट करना पड़ा, डीएनए टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह टेस्ट करने के लिए वो भीड़ गए, किसी को पता नहीं चला। लास्ट में सीबीआई जो है ना वो क्या कहते हैं साधु यादव का जो है ब्लड टेस्ट करना चाहा, उनका भी पता लगाना चाहे। तो साधु यादव उस समय चूंकि आरजेडी के उस समय करता धरता थे, साफ मना कर दिए कि जो है जो कोई हमें फंसाना चाह रहा है ऐसा कोई बात नहीं है, हम जो अपना टेस्ट वगैरह कुछ नहीं देंगे। जो कि आगे चल के साधु यादव खुद एक कॉन्फ्रेंस में बताए कि जो है हम मेरे साथ हमें जो है मेरा कोई टेस्ट नहीं, मुझे टेस्ट लेने के नहीं कहा गया था, ये सब झूठ बात है। बाद में वो साधु यादव खुद बताए हैं, लेकिन उस समय का जो खबर है मैं वो बता रहा हूँ कि साधु यादव मना कर दिए कि हम कोई टेस्ट नहीं देंगे। खैर इस ये राज क्या है इसका तो पता नहीं चला। लेकिन अभी हाल में ही लालू यादव के जो लड़के हैं उनका बयान आया कि हमारे जो साधु यादव जो मामा हैं तो उनके वजह से मेरे पापा काफी दिन बदनाम रहे, वो हमारे शकुनी मामा हैं, और ये शिल्पी जैन का हत्या उन्होंने ही करवाया है। तो उन्होंने जो है हमारे पापा को पूरी फैमिली को बदनाम किया। अब सत्य है कि असत्य है ये सारी बातें जो है, मेरा सवाल है आरजेडी के जो उस समय में श्रीमती राबड़ी देवी जो हमारे बिहार की जो मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने अगर सीबीआई जब आई तो आप जो है साधु यादव का अपने ब्लड टेस्ट क्यों ना, जो जो भी टेस्ट था आपने क्यों नहीं करने दिया? उस समय आप जो है टेस्ट करवाना था, आपको सारा टेस्ट करवा करके आपको जो सत्य है उसे पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए था। आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं उस समय कोई एक्शन लिया? आपको ये एक्शन लेना था, आप तो उस समय पावर में थी। और आप जब है आपका एक लड़का कुछ बोलता आपके फैमिली से कि मेरे मामा जो ये हत्या करवाए हैं, तो जब आपका एक लड़का अलग पार्टी बना के लड़ रहा है अपने भाई के ही खिलाफ, दूसरा लड़का जो है कहीं और लड़ रहा है, एक लड़का कहीं है। और जब मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं तो बिहार आप क्या संभाल लीजिएगा? बिहार संभालने से पहले आप अपने परिवार को संभालिए। आप तो अपना परिवार भी नहीं संभाल पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है संदेश जाता है कि उस समय जो है, और अभी जो है साधु यादव का कहना है कि मेरा कोई ऐसा टेस्ट नहीं लिया गया, और न किसी ने हमसे कहा कि आप टेस्ट आप ब्लड दीजिए हम आपका टेस्ट लेंगे। तो ये जो है आपको उस समय ये सब करवाना चाहिए था। राबड़ी जी आपसे जो है जो भी कहें मिस हुआ है, जो भी है आपसे उस समय जो है आपको सारा टेस्ट करवाना चाहिए था, सारा पता लगाना चाहिए था। आपसे बढ़ के थोड़े ना था, आपसे बढ़ के जो है साधु यादव तो नहीं थे। तो उस समय आपको इसके लिए कदम उठाना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था। ये राज ही बन के रह गया। उस समय आप सरकार में थी, आपको जो है इसके लिए जो है कदम उठाना चाहिए था। जो है आपको टेस्ट जो साधु यादव का टेस्ट लेना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था कि आखिर इस लड़की का हत्या किसने किया। गौतम
गौतम और शिल्पी जैन का हत्या किसने किया, ये सारी बातों का पता लगाना चाहिए था। खैर मैं ये जो एक छोटी सी कहानी हमें याद आ गई, आप लोगों को याद कराने आ गया। फिर मिलते हैं, देखते हैं फिर जिस दिन टाइम मिलता है फिर आप लोगों के बीच में आऊंगा और फिर छोटी मोटी कोई सी कहानी लेके आऊंगा जो हम लोगों को जानना चाहिए। आखिर हमारे बिहार में हो क्या रहा है, हम लोग तो अपने जीवन में तो मशगूल है ही हैं, लेकिन ये छोटी मोटी जो घटना घटते रहती है और हम लोग जो समय के साथ भूल जाते हैं, उसे भूलना नहीं चाहिए, उससे हमें सीख मिलता है, हमें जो इससे सीखना चाहिए, आने वाले समय में हमें बेहतर फैसला करने में सहयोग देता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।